नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 9वीं की विज्ञान का अध्याय 3 अणु एवं परमाणु वाला आपका अध्याय हो गया है। अध्याय 3 विज्ञान का अध्याय 3 अणु एवं परमाणु वाला आपका जो पाठ है, इस पाठ में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बता चुका हूँ। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखोगे। आपको पेपर में कोई भी यौगिक का नाम दे देगा, बोल देगा हाइड्रोजन कार्बोनेट और नीचे बोल देगा इसका सूत्र लिखिए, या सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है ना, या फिर आपको यौगिक दे देगा वो और यौगिक के आपको नाम लिखना, सूत्र लिखना पड़ेगा। आपको यौगिक दे देगा वो क्या, Na2SO4 और बोलेगा इसका नामकरण कीजिए, इसका नाम क्या है, आपको इसका नाम बताना पड़ेगा, इसका नाम क्या है। या आपको बोल देगा वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का नाम लिखिए। तो रासायनिक सूत्र क्या होते हैं और रासायनिक सूत्र के नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं आज के, है ना, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे संयोजकता क्या होती है। जिसकी संयोजकता एक है मतलब कि वो एक ही परमाणु से जुड़ेगा। क्लियर है ना। जिसकी संयोजकता एक होती है, मान चलो मेरे दो हाथ हैं, मेरे कितने हाथ हैं, दो हाथ हैं, तो मैं दो आदमी को पकड़ सकता हूँ, एक आदमी को इस तरफ से, एक आदमी को इस तरफ से। क्लियर है। अगर ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं, तो वो कितने लोग के साथ जुड़ सकता है, 8 लोग के साथ जुड़ सकता है। उसी प्रकार ऐसे तत्व जिनके पास जो सिर्फ एक से जुड़ सकते हैं, उनकी संयोजकता कितनी होती है, एक होती है। तो संयोजकता एक दर्शाने वाले तत्व यहाँ पर आपके इतने सारे दिए गए हैं। ये तत्वों की संयोजकता एक होती है, मतलब ये केवल और केवल एक तत्व के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं, एक तत्व के साथ जुड़ते हैं। जैसे कि सोडियम Na+, एक ही प्लस है, एक ही धन चार्ज है, तो ये एक ही यौगिक के साथ जुड़ेगा। पोटेशियम को का सूत्र क्या होता है, K+, याद करना है। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na+, पोटेशियम आयन का K+, उसके बाद सिल्वर आयन का Ag+, सिल्वर आयन का Ag+, कॉपर आयन का Cu+, हाइड्रोजन आयन का H+, हाइड्राइड आयन का H-, क्लोराइड आयन का HCl-, ब्रोमाइड आयन का Br-। इन सब की संयोजकता केवल और केवल एक है, मतलब कि ये रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक तत्व के साथ जुड़ते हैं। आयोडाइड का I-, अमोनियम का NH4+, हाइड्रोक्साइड का OH-, नाइट्रेट का NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3-। H यानी हाइड्रोजन और CO3 को पढ़ते कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को जाएगा HCO3-। इन तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, एक होती है। इन तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, आपकी एक होती है। अब ऐसे तत्व जो कि संयोजकता 2 प्रदर्शित करते हैं, जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, वो हम उनकी बात करेंगे। देखिए संयोजकता 2 वाले तत्व, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, Mg++। कैल्शियम की कितनी होती है, Ca++। जिंक की कितनी होती है, Zn++। आयरन की कितनी होती है, Fe++। कॉपर की कितनी होती है, Cu++। क्लियर है। ऑक्साइड की कितनी होती है, O-। यहाँ पर 2 माइनस है, मतलब कि इससे 2 तत्व आके जुड़ सकते हैं। क्लियर है ना, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी है, 2 है। सल्फाइड की S-। सल्फाइड की कितनी होगी, S-। कार्बोनेट की CO3-। कार्बोनेट की कितनी होगी, CO3-। सल्फाइड की कितनी होगी, SO3-। और सल्फेट की कितनी होगी, SO4-। सल्फेट की कितनी होगी, SO4-। सल्फेट बोले मतलब समझ जाना क्या लिखना है, SO4 लिखना है। सल्फाइड बोले तो SO3 लिखना है। कार्बोनेट बोले तो CO3 लिखना है। सल्फाइड बोले तो S लिखना है। ऑक्साइड बोले तो O लिखना है। इस प्रकार से अब ऐसे तत्व जो कि 3 संयोजकता रखते हैं, कितनी रखते हैं, 3 संयोजकता रखते हैं, मतलब 3 तत्वों से जुड़ते हैं। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। एल्यूमिनियम का सूत्र होता है Al++, है ना। आयरन की कितनी होती है, Fe++। अब नाइट्राइड की कितनी होती है, N++। और फास्फेट की कितनी होती है, PO4 ये होती है आपकी संयोजकता। हो गया। अब देखिए सूत्र लिखने सीखिए, एक बार में सीख जाओगे। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या बोला मैंने, हिंदी में लिखेंगे पहले, है ना। पहला पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। लिखो, डालो हेडिंग हाइड्रोजन क्लोराइड, डाली हेडिंग, क्या डालना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन का प्रतीक कितना है,
हाइड्रोजन का प्रतीक देखो कहाँ है, ये हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन का प्रतीक कितना है, H है। यहाँ कितना लिख लिया मैंने, H। अगला है क्लोराइड। क्लोराइड का प्रतीक कितना है, क्लोराइड का प्रतीक है Cl। क्लोराइड का प्रतीक कितना है, Cl। अब इनके नीचे इनकी संयोजकता लिखना है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है, और क्लोराइड की संयोजकता भी कितनी है, 1 है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता भी हो गई 1, और क्लोराइड की संयोजकता भी कितनी हो गई, 1। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। H एक कम H, और Cl एक कम Cl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कितना हो जाएगा आपका, HCl हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कितना हो जाएगा, HCl हो जाएगा। अब अगली बात कर रहा हूँ मैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। किसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड। उतारते भी चलना चाहिए ना, सल्फाइड। हाइड्रोजन का प्रतीक 1, संयोजकता 1। सल्फाइड, सल्फाइड का प्रतीक कहाँ है, देखो सल्फाइड, सल्फाइड जे लिखा है। सल्फाइड का प्रतीक क्या है, S है। सल्फाइड का प्रतीक क्या है, S है। और सल्फाइड की संयोजकता आपकी कितनी है, 2 है। तो सल्फाइड की संयोजकता कितनी लिख देंगे यहाँ पर हम, 2 लिख देंगे। अब तिर्यक गुणा कर देंगे। H का हो गया H, और ये कितना जाएगा आपका 2। S का मल्टीप्लाई 1 से, तो S एक कम S, H2S। क्या पढ़ेंगे इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या पढ़ेंगे इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम पढ़ते हैं। अगला आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C, और कार्बन की संयोजकता कितनी है, कार्बन कहाँ दिख रहा, कार्बन की 1 होती, कितनी होती है, कार्बन की 4 होती। कार्बन 4 बंध बनाता है। कार्बन कितने बंध बनाता है, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपकी, 4 होती है। उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl। क्लोराइड की कितनी होती है संयोजकता, 1 होती है। तो क्लोराइड के नीचे कितना लिख देंगे यहाँ पर हम, 1 लिख देंगे। तिर्यक गुणा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। C एक कम C, Cl इंटू 4 क्या हो जाएगा, Cl4। तो CCl4 पढ़ेंगे कैसे, कार्बन C यानी कार्बन, 2 यहाँ 2 लिखा होता, 2 को डाई पढ़ते, क्या पढ़ते, डाई। 3 को ट्राई पढ़ते, 3 को क्या पढ़ते, ट्राई। 4 को टेट्रा पढ़ते, 4 को पढ़ते टेट्रा। 5 को पेंटा, 5 को पेंटा। 6 को हेक्सा। क्या हो गया, लिख लो इसको, नोट कर लो। 2 को डाई पढ़ते, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 5 को पेंटा, पेंटा, 5 को पेंट, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, बोलो मत बीच में ना, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 5 को पेंटा। पेंटा में हंसी क्यों आई पहले बताओ, 5 को पेंटा है ना, और 6 को हेक्सा, 6 को हेक्सा। हामे की मात्रा है आधा का, साम्या की मात्रा सा, हेक्सा, हेक्सा। 7 को हेप्टा, हेप्टा, 7 को हेप्टा लिख लो, 12वीं तक काम पड़ेगा। 8 को ओक्टा, 8 को ओक्टा। 9 को नोक, नोक। और 10 को डेक, 10 को डेक, 10 को डेक लिखे हो यहाँ पे है ना, 10 को डेक है ना, क्लियर है। अब ये 4 देखो, C यानी कार्बन, 4 यानी टेट्रा है ना, कार्बन टेट्रा, और Cl मतलब क्या, क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या हो गया इसका नाम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है। अब इसके आगे के नाम अपन कल पढ़ेंगे।